एक माँ अपने बच्चे से बहुत परेशान थी। वो किसी भी तरह के भोजन में कोई रुचि नहीं लेता था और हर तरह के भोजन में कुछ न कुछ आलोचना, शिकायत खड़ी कर देता था। वो किसी तरह के वस्त्रों में भी कोई रुचि न लेता और हर तरह के वस्त्रों में कोई न कोई भूल चूक खोज लेता था। वो किन्हीं मित्रों में भी कोई रुचि नहीं दिखाता और हर मित्र में कोई ना कोई खराबी खोज लेता था। उसकी माँ घबरा गई। उसे अपने बच्चे का भविष्य सुखद ना लगा। जिसकी दृष्टि हर जगह भूल ही और अंधकारपूर्ण पक्ष को खोज लेने की हो, उसका जीवन नर्क हो जाएगा। वो घबराई। उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गई। सबसे बड़ा प्रश्न तो उसके भोजन का था, क्योंकि उसने भोजन करना ही लगभग बंद कर दिया था। हर चीज में, दूध में उसे बास आती थी, रोटियां उसे पसंद नहीं थी। इस चीज में ये खराबी थी, उस चीज में वो खराबी थी। और सब तो ठीक था, लेकिन भोजन के बिना तो जीना भी मुश्किल है। माँ उसे एक बड़े मनोवैज्ञानिक के पास ले गई। उस मनोवैज्ञानिक की बड़ी ख्याति थी। वो ना मालूम कैसे कैसे विक्षिप्त लोगों को भी ठीक कर चुका था। फिर ये तो छोटा सा बच्चा था, अभी जीवन की शुरुआत थी। इसे ठीक करने में कौन सी कठिनाई हो सकती थी? उस मनोवैज्ञानिक ने उस बच्चे को बहुत तरह से समझाया, भोजन की खूबियां समझाई, फायदे समझाए, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां मंगवाई। उस बच्चे के सामने रखी गई, लेकिन उसने कोई ना कोई आलोचना निकाल दी। आलोचक था वो जन्मजात। उसने कोई ना कोई बात निकाल दी कि इसमें ये भूल है, इसका रंग मुझे पसंद नहीं, इसकी बास मुझे पसंद नहीं, इसे खाऊंगा तो वमन हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक भी थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी माँ के सामने वो ये बताना नहीं चाहता था कि मैं घबरा गया हूँ इस छोटे से बच्चे से। आखिर उसने उसी से पूछा कि फिर तू ही बता, इस जमीन पर कोई भी चीज तुझे खाने जैसी लगती है? बच्चे ने कहा, हाँ, मैं केचुए खाना पसंद करूंगा। फिर वो और घबराया। ये सुनकर माँ भी घबरा गई। केचुए खाना अपने आप में घबराने वाली बात ही थी। बाहर वर्षा के दिन थे और केचुए बाहर थे। मनोवैज्ञानिक उस बच्चे से हारना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि शायद ये केचुए खाने की बात कहकर मुझे डराना चाहता है। ये केचुए खाएगा कैसे? और वो उस बच्चे से हारना नहीं चाहता था। वो बाहर गया और एक प्लेट में 10-15 केचुए उठाकर ले आया और उस बच्चे के सामने लाकर रख दिए। बच्चे ने कहा, ऐसे नहीं, मैं तले हुए केचुए खाना पसंद करूंगा। आपको शर्म नहीं आती? बिना तली हुई चीज मुझे आप दे रहे हैं। अब वो मनोवैज्ञानिक हारना तो नहीं चाहता था। वो बेचारा गया, उन केचुओं को तल कर लाया। उसके प्राण खुद घबरा रहे थे कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन उस बच्चे को वो चाहता था किसी भी तरह निकटता में ले ले, घनिष्ठता बन जाए, उसकी कोई मांग पूरी हो जाए तो शायद वो मेरी बातें समझ सके। वो केचुए लेकर आया। उस बच्चे ने कहा, इतने नहीं, मैं केवल एक केचुआ खाना पसंद करूंगा। वो बाहर गया और सारे केचुए फेंक कर एक केचुआ ले आया, उसके सामने प्लेट पर रखा और कहा, लो खाओ। बच्चा बोला, क्या मैं ये अकेले खाऊंगा? आधा आप खाइए। मनोवैज्ञानिक किसी भी तरह हारना नहीं चाहता था, लेकिन उसका केचुए खाने का जरा भी मन नहीं था। उसके प्राण घबरा रहे थे, लेकिन उस बच्चे से जीतना जरूरी था। तो उसने किसी तरह अपनी आंखें बंद करके आधा केचुआ खा लिया और तब उसने बड़े गुस्से से बच्चे से कहा, क्योंकि उसने केचुआ उसको खिलवा दिया था, तो उसने बच्चे से कहा, अब इसे खाओ। ये सुनकर वो बच्चा रोने लगा और उसने रोते रोते कहा, आपने मेरा वाला आधा हिस्सा खा लिया है, ये आपका वाला आधा है, आपने मेरा हिस्सा खा लिया है। उस मनोवैज्ञानिक ने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि अब भी हार ना मानता तो बचा हुआ आधा केचुआ भी
बच्चा उसे खिलाकर मांगता। मनोवैज्ञानिक ने हाथ जोड़ लिए और उसकी माँ से कहा, ये लाइलाज है, इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है, इसे सिवाय शिकायत के और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। हम में से बहुत लोग हैं जिन्हें जीवन में सिवाय शिकायत के और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसमें जीवन का कसूर नहीं है, हमारा ही कसूर है। हमारे देखने का ढंग गलत है, हमारी दृष्टि भूल भरी है। एक आदमी चाहे तो गुलाब के एक पौधे के पास खड़ा होकर कांटे देख सकता है, ईश्वर की निंदा कर सकता है, क्रोध से भर सकता है, दुख और चिंता से भर सकता है। कैसी है ये दुनिया? मुश्किल से एकाध फूल लगता है और 1000 कांटे होते हैं। 1000 कांटों में एक फूल के लिए कौन खुश होगा? कोई देख सकता है कि हजारों कांटे हैं और एक फूल है, इसमें खुशी की क्या बात है? लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति ये भी देख सकता है कि कितनी अद्भुत है ये दुनिया। जहां 1000 कांटे लगते हैं, वहां भी एक फूल के पैदा होने की संभावना है। कोई ऐसा भी देख सकता है और इस देखने के ऊपर निर्भर करेगा उनके पूरे जीवन का ढांचा। इसी को हम कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि से ही जुड़ी हुई एक घटना है। एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में अपने बच्चों को कोई बात समझा रहे थे। पीछे ब्लैक बोर्ड था। शिक्षक ने उस पर एक बड़े कागज, एक सफेद कागज का टुकड़ा चिपका दिया और उस कागज पर एक छोटा सा काला बिंदु बना दिया और फिर अपने विद्यार्थियों से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? हर विद्यार्थी ने हाथ उठा दिए। सभी को दिखाई पड़ रहा था और हर एक से उसने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? विद्यार्थी ने कहा, एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई पड़ता है। पूरी कक्षा से पूछने के बाद वो जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मैं हैरान हूं, इतना बड़ा ये सफेद कागज किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता। उस कागज पर बना हुआ छोटा सा काला बिंदु सबको दिखाई पड़ रहा है। उस कक्षा में एक विद्यार्थी न था जिसने ये कहा हो कि बोर्ड पर सफेद कागज मुझे दिखाई पड़ रहा है। नहीं, उस सफेद कागज पर काला बिंदु उन सबको दिखाई पड़ रहा था। हम सारे लोग भी जीवन को इसी तरह देखते हैं। जीवन के फूल हमें दिखाई नहीं पड़ते और कांटे हमें दिखाई पड़ते हैं। उसकी शुभ्रता हमें दिखाई नहीं पड़ती, उसकी कालिमा हमें दिखाई पड़ती है। उसका प्रेम हमें दिखाई नहीं देता, उसकी घृणा हमें दिखाई पड़ती है। उसका आनंद दिखाई नहीं पड़ता, उसका दुख दिखाई पड़ता है। और तब हम इसको संग्रह करते चले जाते हैं। फिर सारा चित्त हमारा इस तरह निर्मित हो जाता है कि फिर हम इसी को खोज पाते हैं, इसी को देख पाते हैं। और तब अगर जीवन नर्क हो जाता है तो आश्चर्य कैसा है? जीवन स्वर्ग भी हो सकता है। जीवन स्वर्ग होने को ही है, लेकिन हमारी दृष्टि बड़ी बाधक है। ये बातें ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। ये बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।